हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही बेनिफिशियल है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी हाल ही में 11th और 12th क्लास में हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की जो टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। ओके, तो इसको हिंदी में हम लोग कहें तो कह सकते हैं जीव विज्ञान और विज्ञान की आधारभूत ज्ञान। ओके स्टूडेंट, तब हो जाइए हैप्पी, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं हैप्पी बायोलॉजी क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बेसिक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई प्लांट है, कोई क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, कोई क्या है, एक पौधा है, एक प्लांट है, ठीक है। अगर इस प्लांट की अगर रूट मतलब जड़ क्या होगी, वीक होगी, कमजोर होगी, ठीक है, तो क्या प्लांट सीधा खड़ा हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग की बेसिक ही वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, तो आप लोग को आगे पढ़ने में क्या होगी, समस्या होगी। इसलिए आप लोग को सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग की क्लास, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें से सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो क्या है, साइंस, ठीक है। क्या है? साइंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस में, ठीक है। साइंस का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो क्या आप लोग को पता है? चलिए आप लोग को बता देता हूं कि साइंस का अर्थ क्या होता है। तो जो साइंस होता है, ठीक है, साइंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जो साइंस होती है उसकी ओरिजिन, ठीक है, क्या ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ठीक है, क्या उत्पत्ति, उत्पत्ति या ओरिजिन कहे तो, ठीक है। ये लैटिन एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। लैटिन एक क्या होता है, लैंग्वेज। लैटिन एक क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है लैटिन, ठीक है। जिस प्रकार से हिंदी एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा होता है, ठीक उसी प्रकार लैटिन क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। और लैटिन में एक वर्ड होता है, क्या होता है, एक वर्ड। वर्ड मतलब शब्द होता है, ठीक है। और वो शब्द क्या है, वो शब्द है साइंटिया। क्या है? साइंटिया, ठीक है। क्या है? साइंटिया। और ये साइंटिया का मीनिंग क्या होता है, साइंटिया, ठीक है। साइंटिया क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है, ठीक है। और इस साइंटिया का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इस साइंटिया का अगर मीनिंग हम लोग बात करें, इसकी मीनिंग की, ठीक है, मीनिंग, ठीक है। साइंटिया का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, टू नो होता है। क्या होता है? टू नो, ठीक है। क्या होता है? टू नो। और टू नो का मतलब हिंदी में क्या होता है, जानना। क्या होता है स्टूडेंट? जानना, ठीक है। क्या होता है? जानना। तो हम लोग कह सकते हैं जानना ही क्या है, विज्ञान है। इसका अर्थ क्या निकला, विज्ञान जो, ठीक है, शब्द है, जो टर्म है साइंस, उसका मीनिंग क्या हुआ, जानना ही क्या है, विज्ञान है। हम लोग कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। चलिए लिख देते हैं मीनिंग, ठीक है। मीनिंग, ठीक है, अर्थ। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, विज्ञान का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी भी, ठीक है, किसी भी वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में, ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में जानना। क्या स्टूडेंट? जानना ही क्या है, विज्ञान है। ओके, क्या है, विज्ञान है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए जो साइंस, ठीक है, साइंस जो टर्म है, विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, या टर्म है, उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, ठीक है। लैटिन एक लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैटिन, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं लैटिन, ठीक है। क्या लैटिन एक क्या होता है, लैंग्वेज मतलब एक भाषा होती है, ठीक है। क्या होती है? एक भाषा होती है लैटिन, ठीक है। लैटिन एक क्या है, लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार लैटिन एक क्या होती है, लैंग्वेज होती है। लैटिन में एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, ठीक है। वो शब्द क्या है, तो शब्द आप लोग का क्या है, साइंटिया। क्या है? साइंटिया एक शब्द होता है, ठीक है। किसमें? लैटिन भाषा में क्या होता है, साइंटिया एक शब्द होता है। और इस साइंटिया का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है टू नो। टू नो को हम लोग, जो टू नो जो शब्द है, ठीक है, वो क्या है, इंग्लिश में इसका, ठीक है,
इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टू नो होता है, ठीक है, क्या होता है, टू नो होता है। हिंदी में क्या होता है, जानना, ठीक है, हिंदी वर्ड है क्या, जानना। तो इसका अर्थ क्या निकला, जो साइंस जो टर्म था उसका अर्थ क्या निकला, जानना। मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा साइंस का मीनिंग। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नोट बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका आप लोग नोट्स बना लेते हैं, तो आगे आप लोग को फ्यूचर में बायोलॉजी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग का दूसरा जो शब्द है वो क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी को जानने से पहले हम लोग को एक साइंस की डेफिनेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि साइंस या विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं इसका डेफिनेशन समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी, साइंस की, ठीक है, किसकी, साइंस की। क्या डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें। आप लोग से कोई पूछ दे साइंस किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज साइंस या विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग कह सकते हैं प्रयोग और अवलोकन से, ठीक है, प्रयोग और अवलोकन से मनुष्य द्वारा किसी वस्तु का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, विज्ञान है। चलिए मैं लिख के समझाने का आप लोग को प्रयास करता हूं। ओके, देखिए, प्रयोग, ठीक है, क्या, प्रयोग और अवलोकन से, ओके, क्या, प्रयोग और अवलोकन से मनुष्य द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मनुष्य, मतलब मनुष्य क्या होते हैं, वैज्ञानिक ही होते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग साइंटिस्ट लिख देंगे, मान लो साइंटिस्ट, ठीक है। मनुष्य क्या होते हैं, मनुष्य लोग ही क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रयोग और अवलोकन से मनुष्य द्वारा, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, मनुष्य द्वारा किसी वस्तु का, ठीक है, क्या, किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित, क्या, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, ओके, क्या, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। ओके स्टूडेंट, क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं साइंस को। तो देखिए इसमें जो मेन टर्म है वो क्या क्या है, ध्यान दीजिए, क्या है, प्रयोग और अवलोकन से, किसके द्वारा, मनुष्य, मतलब मनुष्य ही क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, मनुष्य द्वारा किसी वस्तु का, ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है, ठीक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, परिभाषा लिख दिए, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं अब कि एक्चुअल में कह क्या रहा है, विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रयोग, आप लोग क्या करते हैं, जो प्रयोग कहां पर करते हैं आप लोग, जो प्रयोगशाला होता है, जो लेबोरेटरी होता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, मान लो अभी हाल ही में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसका जो दवा है कैसे तैयार किया जाए, वैक्सीन कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, वो जो वायरस है उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस प्रकार से है, जो अनुवांशिक उसका लक्षण है, गुण है कहना चाहिए, ठीक है, पदार्थ है, क्या कहना चाहिए, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो जनरली आरएनए के बना होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, वायरस जो होते हैं उसके। तो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं किससे, माइक्रोस्कोप से। आप लोग देखिए माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। उसके प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा, किसका, किसी भी वस्तु का, कुछ भी हो सकता है वस्तु में, ठीक है। और कैसे करते हैं, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करते हैं, ठीक है। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध से मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोग का, मान लो कि ये क्या है, एक बर्नर है, मतलब एक आग जल रहा है, ठीक है, चूल्हा है कह सकते हैं, ठीक है। और इस चूल्हे पर आप लोग रख दिए क्या, कढ़ाई रख दिए, ठीक है, ये मान लो कढ़ाई है, ठीक है। आप लोग को क्या बनाना है, सब्जी बनाना है मान के चलो, तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे तो बनाते नहीं हो कि सब्जी डाल दिए फिर बाद में तेल डाल रहे हो, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। उसको हम लोग क्रमबद्ध, ठीक है, क्रम से करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो
सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। ऑयल में क्या डालते हैं, कुछ जीरा डाल देते हैं, कुछ प्याज, कुछ लहसुन डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्जी को डालते हैं और भूनते हैं अच्छे से। जब हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसमें नमक, हल्दी ये सब डालते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा और अच्छे से पकाते हैं ढक के, फिर उसको कुछ देर बाद उतार देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्रम से होता है, क्या होता है, क्रमबद्ध से होता है, सुव्यवस्थित अरेंजमेंट, एक सुव्यवस्थित क्रम से होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रयोग होता है और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सीक्वेंस से होता है, ठीक है। क्या होता है, एकदम सीक्वेंस से, क्रमबद्ध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं या साइंस क्या होता है। तो इस वीडियो को आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग अभी तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। हम लोग एक और टर्म है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, बायोलॉजी। ओके, चलिए हम लोग बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग को मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप उसको क्वेश्चन पूछ दे कि साइंस, ठीक है, साइंस या विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, इसके जनक कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसके जनक कौन है, ठीक है, जनक, या इसी को हम लोग बोलते हैं पितामह, ठीक है, क्या बोलते हैं, पितामह। इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, फादर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फादर, ठीक है। तो साइंस के जनक कौन है, तो आप लोग से क्वेश्चन को अगर पूछे साइंस के जनक कौन है तो आप लोग क्या बताओगे, जो साइंस के जनक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरस्तु को मानते हैं। ओके, किसको, अरस्तु को क्या मानते हैं, साइंस के जनक मानते हैं, किसको, अरस्तु, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अरस्तु को। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल भी पढ़ते हैं, हम लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कभी कभी आता है क्या, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु बोलो चाहे अरिस्टोटल बोलो, ये तो हो गए साइंस के जनक। लेकिन एक और साइंटिस्ट जिनको क्या मानते हैं, आधुनिक जनक के क्या मानते हैं, मतलब मॉडर्न साइंस के जनक मानते हैं, किसको, यहां लिख देता हूं, चलिए, आधुनिक जनक, ठीक है, आधुनिक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न फादर, ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ साइंस, ठीक है। कौन है इसके, गैलीलियो, याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन, गैलीलियो, ठीक है, कौन है, गैलीलियो। तो आप लोग से कोई क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि साइंस के जनक कौन है, तो सबसे जो पहले हैं वो कौन है, अरस्तु, इनको फर्स्ट साइंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम वैज्ञानिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट की, क्या बोलते हैं, प्रथम वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं इनको, क्योंकि सबसे पहले देखिए जो प्रथम वैज्ञानिक इस दुनिया के, ठीक है, इस वर्ल्ड के, इस संसार के जो प्रथम वैज्ञानिक किसको माना जाता है, तो आप लोग के अरस्तु को माना जाता है, ठीक है, किसको, अरस्तु को, अरिस्टोटल भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जो आधुनिक जनक कौन है साइंस के, मतलब विज्ञान के जो आधुनिक जनक है वो कौन है, मॉडर्न फादर किसको बोलते हैं साइंस का, आपके गैलीलियो को क्या बोलते हैं, मॉडर्न फादर बोलते हैं, मतलब आधुनिक जनक बोलते हैं विज्ञान के। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लोग पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। ओके स्टूडेंट, किसकी, बायोलॉजी की। तो आप लोग से पूछूं बायोलॉजी क्या है, तो आप लोग को पता होगा कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायोलॉजी, ठीक है, क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी को लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। तो जो बायोलॉजी जो टर्म है, ठीक है, बायोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज के, ठीक है, किसके, ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज मतलब ग्रीक भाषा बोलना चाहिए, ठीक है, क्या, ग्रीक भाषा। ओके स्टूडेंट, क्या, ग्रीक भाषा, ठीक है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कितने शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जो पहला शब्द है, जो पहला टर्म है वो क्या है, बायोस, ठीक है, क्या है, बायोस। और इस बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, क्या होता है, लाइफ, ठीक है। लाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवन, ठीक है, जीवन बोल सकते हो, ठीक है, या तो चलिए जीवन ही बोल देते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो दूसरा जो टर्म है वो क्या है आप लोग का, लोगोस। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या हो गया बायोस और दूसरा क्या है लोगोस। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अध्ययन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, अध्ययन। ठीक है, क्या बोलते हैं, अध्ययन। तो हम लोग कहना चाहें एक साथ अगर हम लोग बोलें कि बायोलॉजी होता क्या है या बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर से जीवन निकल गया, ठीक है, और यहां से क्या निकल गया, अध्ययन। तो किसका अध्ययन हो गया स्टूडेंट, जीवन का अध्ययन। मतलब जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बायोलॉजी क्या होगा, जीवों का अध्ययन। ठीक है, क्या, जीवों। ठीक है, यहां हम लोग बोल सकते हैं सजीवों। क्या, सजीवों का अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ठीक है, या जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, तो देखिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी, जो बायोलॉजी होता है वो ग्रीक भाषा, ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी भाषा होता है, लैटिन भाषा होता है, ठीक उसी प्रकार से ग्रीक एक भाषा होता है। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है कौन, बायोलॉजी। पहला है बायोस, और बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। क्या होता है, लाइफ मतलब जीवन। ठीक है, लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, तो जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आप लोग का, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो का कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। कुछ आप लोग को मैं